बेटा हम लोग बात करेंगे गोल्गी बॉडी की। बातें नहीं, इधर देखना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसका फंक्शन क्या है, फिर अपने आप टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बेटा अगर हम लोग गोल्गी बॉडी के डिस्कवरी की बात करें तो आपने इसे जब साइंस पढ़ना शुरू किया 9th में, तब सेल ऑर्गेनली वगैरह थे सिलेबस में, तब आपने पढ़ा होगा कि गोल्गी बॉडी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। किसने देखा था? कैमिलियो गोल्गी। और किस में देखा था, किस में देखा था ये भी पता होना चाहिए। इन्होंने देखा था इसको नर्व सेल ऑफ कैट। बिल्ली जानते हो ना, बिल्ली, नर्व सेल ऑफ कैट, कैट में देखा। बट एक बात ध्यान देना, गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोटा में अब्सेंट होती है क्योंकि वहाँ कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। और आपने ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा था, जब मैंने पढ़ाया था कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस और ऑर्गेनली नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि मैचुरेशन के टाइम वहाँ से ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, निकल जाती हैं। इसके अलावा बेटा ध्यान रखना, गोल्गी बॉडी चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, सब में पाए जाते हैं। समझ गए? अब इधर ध्यान देना। अब सवाल है, गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर कर्व्ड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इन्हें हम कहते हैं सिस्टर्नी। कल लिखवाया गया था, सिस्टर्नी होती है, बताया गया था ना। और बेटा ये जो कर्व होता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो कर्व स्ट्रक्चर सिस्टर्नी है, आपस में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। इन्हें हम लोगों ने क्या नाम दिया था? टिब्यूल दिया था। और आप देखना, जो इसका कन्वेक्स फेस है, यहाँ पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आकर के डिपॉजिट होती रहती है और इसका फॉर्मेशन होता रहता है। इसलिए इस फेस को हम लोग सिस फेस या फॉर्मिंग फेस या फॉर्मेशन फेस कहते हैं। और इधर से बेटा देखना, फूल फूल करके वेसिकल के फॉर्म में या वैक्यूल के फॉर्म में निकलता रहता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मैचुरेशन फेस। क्या बोलते हैं? मैचुरेशन या ट्रांस फेस, ट्रांस फेस या मैचुरेशन फेस। अब आप अपनी तरफ से इसका एक नाम बना सकते हैं, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। जैसे ये कॉन्वेक्स है, इसे आप कह दो कन्वेक्स फेस। ये कॉनकेव है, इसे आप कह दो कॉनकेव फेस। हो गया? ये अपने से आप बना सकते। इधर देखना अभी, सुनो, ये डायग्राम आपने बना रखा, कल मैंने लास्ट क्लास में बनवा दिया था। अब आगे बेटा ध्यान देना, मैंने कहा कि ये प्रोकैरियोटा और मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर आरबीसी के अलावा हर जगह पाए जाते हैं। ठीक, एनिमल में भी, प्लांट में भी, फंजाई में भी, सब में पाए जाते हैं। ठीक, अब सवाल है, क्या एनिमल और प्लांट के गोल्गी बॉडी में कोई डिफरेंस है कि सारी एक जैसी है? बेटा लगभग सेल ऑर्गेनली एक जैसी होती है। लेकिन यहाँ हमने देखा है, जो प्लांट वाली गोल्गी बॉडी है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे फ्लैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। यहाँ पर ट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते, ये बीच में जो ट्यूब्यूल्स हैं ये नहीं पाए जाते, सिर्फ सिस्टर्नी नहीं, अटैच नहीं होते, सिर्फ सिस्टर्नी पाई जाती है और वैक्यूल पाए जाते हैं। तो बेटा जो प्लांट में होता है, प्लांट का जो गोल्गी बॉडी है, उसको हम लोग कहते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। याद हो गया? अब एक बात और ध्यान देना, ये जो आपने देखा था कि गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने, मैं आपको एक बात बता दूं कि
जो डायग्राम आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को कैमिलियो गोल्गी ने ऑब्जर्व नहीं किया था, इस स्ट्रक्चर को हमें समझाया था, बताया था मिस्टर फेलिक्स ने। आप कहोगे क्या चक्कर है, देखा उन्होंने तो क्या देख स्ट्रक्चर नहीं बता सकते थे? अब थोड़ी सी समस्या है। एक्चुअल में कैमिलियो गोल्गी साहब के नाम पे गोल्गी बॉडी पड़ा, इन्होंने देखा था, बट इन्होंने एग्जैक्ट ऐसे निकाल के नहीं देखा, इनको कुछ मिला नहीं था। इन्होंने क्या देखा था, एक्चुअल में सेल के ऊपर एक सॉल्ट डाला था लिक्विड फॉर्म में, सिल्वर का सॉल्ट था, मेटेलिक सॉल्ट था। जब वो डाला गया, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ है, उसमें सॉल्ट डालो तो वो अपना इंप्रेशन देता है ना, तो ये सिर्फ इन्होंने इंप्रेशन देखा था। उस टेक्नोलॉजी का नाम है मेटेलिक इम्प्रेगनेशन टेक्नोलॉजी, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं बता दे रहा हूँ। मेटेलिक इम्प्रेगनेशन टेक्नोलॉजी से इन्होंने बस वहाँ पर शेडो देखी थी, हाँ यहाँ कुछ है जो कि आज तक मिला नहीं है, कुछ है। और वो क्या है हमने देखा है ना, तो मेरे नाम से गोल्गी बॉडी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक्चुअल में है कैसा, उसको बनाया फेलिक्स ने। किसने बनाया? फेलिक्स साहब। हो गया, चलो इसे लिखते हैं। चलो लिखो, देखो गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी was first discovered by C. गोल्गी, सी मतलब कैमिलियो, C. गोल्गी, GOLGI, कैमिलियो गोल्गी। हो गया, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी वॉज एक्सप्लेन्ड बाय, जिन्होंने एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर को, फेलिक्स, FELIX, फेलिक्स, फेलिक्स, FELIX, फेलिक्स। आगे लिखना, इनके टाइम से मतलब नहीं है, आगे लिखना। गोल्गी बॉडी टाइम की जरूरत माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ेगी, सन की, इसमें नहीं है, ER में भी नहीं है, जहाँ जहाँ है मैं वहाँ वहाँ लिखा दूंगा। लिखो गोल्गी बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ finger like flat structure, finger like flat structure, flat structure, finger like flat structure called as cisternae, 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 full stop. These cisternae are interconnected by tubular structures called as tubule, interconnected by tubular structures called tubule, interconnected by tubular structure called as tubule। हो गया, called as tubule। आगे लिखो, and small rounded structures called as vacuole और वेसिकल। वैसे वैक्यूल ही बोलते हैं हम लोग, वैक्यूल और वेसिकल। राउंडेड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर, देखो
and small rounded or spherical structure called as vacuole or vesicle. Vacuole और vesicle हो गया। एक स्टार पॉइंट लिखना। हर्षित के अलावा अंश है, वो दिखता नहीं क्योंकि छोटा अंश उधर बैठा हुआ है, वरना वो है। हाँ वो है। चलो आगे लिखो। लिखो गोल्गी बॉडी ऑफ plants is called as dictyosome. 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 Dictile finger. Dictyosome. हो गया। अब इसके अलावा भी इसको नाम दे सकते हैं हम लोग, बट लिखाऊंगा नहीं। इसे हम लोग लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। लिपोकॉन्ड्रिया आगे लिखाऊंगा, यहाँ नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं है। चलो अगली लाइन लिखना। गोल्गी बॉडी, स्टार से बाहर आगे लिखो। गोल्गी बॉडी इज absent in prokaryotic organisms and mature mammalian RBCs. And mature mammalian RBCs. Mature mammalian RBCs. Mature mammalian RBCs. आगे लिखना अगला पॉइंट। गोल्गी बॉडी इज फाउंड इन animals, plants, fungi and protista. 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 एक सेल वाले जितने यूकैरियोटिक हैं सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक बेटा, इतना लिख लिया। प्रोकैरियोट वाले, यूनिसेलर यूकैरियोट जितने हैं। हाँ तुमने क्या लिख लिया था? हाँ भाई, वन सेल मतलब यूनिसेलर। अच्छा चलो आगे लिखना। आगे सुनो, अब इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं। यहां देखना, फिर ये चीज समझ में आएगी। बेटा इधर देखो, यहां हमारे पास एक सेल है। इधर देखो, सारे पेन रखो। यहां एक न्यूक्लियस है। बाद में बुलाना इसको, पहले पढ़ लो। क्या रुचिका से गाना गवाना है? तो क्यों बुला रहे? कौन बुला रहा था? क्यों? जाओ कैंपर में पिघाओ, जाओ। इधर देखो, अब यहाँ से क्या होता है बेटा,
यहाँ से एक्सटेंशन होता है ऐसे, इधर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ होती है गोल्गी बॉडी ऐसे। ऐसे होती है गोल्गी बॉडी। बेटा यहाँ से देखना, इसकी सिस्टर्नी टूट टूट के ऐसे डिपॉजिट होती रहती है, और इधर से वैक्यूल बन बन के या लाइसोसोम बन बन के निकल रहा होता है। ये पूरा सिस्टम होता है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ से निकल गया लाइसोसोम। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ। अब समझना, जो इसके फंक्शन की बात करेंगे, हेडिंग बनाना, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, बिना इसके देखो फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। इधर देखना बेटा, इधर देखो। अब मैंने यहाँ बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। आप सुनना, जो चीज़ें यहाँ बनेंगी वो यहाँ आएंगी गोल्गी बॉडी में, यहाँ मैच्योर होंगी, यहाँ पैकेट बनेगी, और पैकेट बन के सिक्रीट होकर बाहर जाएगा। आपको याद है राइबोसोम में मैंने लिखवाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट राइबोसोम सिक्रीटरी प्रोटीन बनाता है, जो कि वो प्रोटीन क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ बाहर जाती है। बाहर जाने के लिए उसको रास्ता क्या अख्तियार करना पड़ता है, गोल्गी बॉडी, फिर लाइसोसोम, या फिर बाहर जाता है। यही होता है। तो इसका मतलब मेन काम जो हो गया, जो एग्जाम में बार बार आता है, इसका अभी लिखना नहीं, लिखाऊंगा तब, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। मेन काम क्या हो गया, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। अब इसी बात को थोड़ा और एक्सटेंड करो कि कोई भी केमिकल अगर सेल से बाहर जाएगा तो होके जाएगा कहाँ से, गोल्गी बॉडी से। इसीलिए हमारे कुछ साइंटिस्ट कहते हैं गोल्गी एपरेटस इज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, जो कि इसको डायरेक्शन देता है, बेटा आप इधर से जाओ। समझ गए ना? इसे क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ये दो इंपॉर्टेंट काम। इसके अलावा बाकी काम देखें, इसके अलावा बाकी काम देखें बेटा। जब सेल डिवीजन होता है, जैसे सेल डिवीजन है, 2 न्यूक्लियस बन गए, हो गया। अब यहाँ सेल मेम्ब्रेन बनना है, ठीक। तो बेटा यहाँ पे जो सेल प्लेट बनती है, उसको बनाने में गोल्गी बॉडी हेल्प करता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल यहाँ फिर एक पड़ोस में एक नया सेल और है, दूसरा सेल है। इन दोनों सेल में जो कनेक्शन होता है प्रोटोप्लाज्म का, इस ट्यूब को बनाने का काम गोल्गी बॉडी करती है। ये दीवार है, वो दीवार है, उधर कमरा भी है, दीवार में छेद करो तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ सेठ होना ज़रूरी नहीं है, पढ़ना भी चाहिए, ठीक। चलो आगे लिखो। कई लोग सोचते हैं हम सेठ हैं तो डॉक्टर बन जाएंगे। चलो आगे लिखो, पहला फंक्शन लिखो। आज तक पढ़ा नहीं क्या कि प्लांट सेल आपस में जुड़ी होती है। एनिमल में बेटा धागे जैसा कनेक्शन नहीं होता, आर पार नहीं होता। एनिमल ऐसे जुड़ी होंगी लेकिन अलग होंगी, लेकिन ये क्या करेंगी, आपस में से घुसी होंगी ऐसे। इस धागे जैसे प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा। ये बड़ा ज्वलंत सवाल है और गलती करते हैं लोग। आगे पढ़ाऊंगा, आगे आगे। अरे भाई आगे, तुम्हारे लिए ताली वाली बजवाएं? नहीं, चलो आगे लिखते हैं हम लोग। फंक्शंस, पहला फंक्शन लिखना, पहला पॉइंट, मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस इज पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। पैकेजिंग एंड सिक्रीशन, इस फंक्शन के ऊपर स्टार बना लेना बेटा। यही सवाल आता है इसमें से बार बार। ये लिखा देखो, ऑफ गोल्गी बॉडीज पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। पैकेजिंग एंड सिक्रीशन, PACKAG पैकेज होता है ना, वही पैकेजिंग एंड सिक्रीशन।
जो लिखा रहा हूँ ना बेटा वही करो। अब मैं एक, चलो अभी क्लास के बाद एक बात बताऊँगा। लिखो, दूसरा फंक्शन लिखना। गोल्गी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान नए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में हेल्प करता है कौन? गोल्गी बॉडी। हो गया? लिखो अगला पॉइंट। गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद synthesis of lysosome। synthesis of lysosome। आगे लिखना। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। हाँ, अगला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट को बेटा एक दूसरा नाम भी देते हैं, यहीं लिखा देते हैं, नहीं तो आगे तो लिखाऊंगा सेल डिवीजन में, ब्रैकेट लिखवा दें उसका नाम, दूसरा नाम सेल प्लेट का फ्रेगमोप्लास्ट। PHRAGMOPLAST, फ्रेगमोप्लास्ट। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन is performed by Golgi body। सेल डिवीजन इज परफॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी। एक लास्ट फंक्शन लिखना। Golgi body helps in formation of plasmodesmatal tubule। प्लाज्मोडेस्मेटल ट्यूब्यूल, प्लाज्मोडेस्मेटा का ट्यूब, जहाँ से प्लाज्मोडेस्मेटा पास होगा। बेटा आगे टॉपिक आएगा प्लाज्मोडेस्मेटा, वहाँ पढ़ाएंगे, ठीक, कि क्या होता है वो प्लाज्मोडेस्मेटल ट्यूब्यूल। हो गया? एक लास्ट लाइन लिखना स्टार बना के, वैसे 2 स्टार लिखवाऊंगा बट एक ये तो सवाल में आएगा, लिखना गोल्गी बॉडी is site for formation of glycoprotein and glycolipid। ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है इस टॉपिक में, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। हो गया? अब एक पॉइंट और लिखना, वो स्टार ना बनो, ऐसे लिख लो, वो ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं कि कोई भी केमिकल अगर बाहर निकलना है सेल से तो गोल्गी बॉडी से होके निकलता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। लिखवा दूँ? लिखो, लाइन चेंज करके बिना किसी स्टार का, केवल पेन से लिख लो। लिखो, ऑल केमिकल्स
all chemicals secrete from cells pass through Golgi body. So Golgi body is called as traffic police of cell. ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल हो गया, सबने कर लिया गोल्गी बॉडी। चलो बेटा, अब हम लोग अगली ऑर्गेनली पढ़ेंगे। जी के बाद ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेडिंग बनाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो गया, पेन रखो, सुनो। ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ये जरूरी नहीं कि एक तरफ हो, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये कभी कभी आके पीछे यहाँ टच भी रहता है प्लाज्मा लेमा में, ये भी बता दूँ। ठीक, ये जो जाल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, एंडो मतलब भीतर, प्लाज्मा मतलब प्रोटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब जाल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटोप्लाज्म के भीतर जाल जैसा स्ट्रक्चर। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा और नाम जिन्होंने दिया उनका नाम है KR पोर्टर। वैसे हम लोग केवल पोर्टर लिखते हैं, बट पूरा नाम इनका है KR पोर्टर। हो गया, अब आगे ध्यान देना। जब हम इधर देखना शुरू किए तो पता चला कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा लेमा तक फैली होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो प्रोटोप्लाज्म है, अब इसमें जाल फंस गया। देखो इधर भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इधर भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये हो गया इंट्रालूमिनर, ये हो गया साइटोप्लाज्मिक। बन गया ना, ये हो गया इंट्रालूमिनर या लूमिनर हो गया, ये क्या हो गया साइटोप्लाज्मिक। समझ गए ना? तो इसे कैनाल भी बोल सकते हो। ये चलो हम बाद में लिखाएंगे, लेकिन अभी जो हमें देखना है मेजरिंग, वो क्या देखना है कि जो न्यूक्लियस के करीब वाला पार्ट होता है उस पे हमने देखा कि यहाँ दाने जैसे स्ट्रक्चर हैं। दाने जैसा स्ट्रक्चर है। और बेटा अगर इसी बोर्ड पे भी दाने जैसा स्ट्रक्चर हो तो आप ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको रफ लगेगा। कैसा लगेगा? रफ लगेगा। इसे हम कहेंगे RER। इसे क्या कहेंगे? RER। और अगला पोर्शन जो दूर वाला है ये स्मूथ है, इसे हम कहेंगे SER। क्या बोलेंगे? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो गया। अब अगला सवाल ये बनता है, क्या RER और SER की मात्रा बराबर होती है? अगर आप कहोगे हाँ तो कैसे, अगर कहोगे नहीं तो कैसे? रीजन दोनों में बताना है।
बेटा क्या बोल रहे हो? ये क्या होंगी? थोड़ी होंगी और बाकी सारी ये होंगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें कि एक बायो की क्लास है, एक फिजिक्स की क्लास है, ठीक? बायो की क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चा किसका होगा? ज़्यादा क्या? 100% बायो का होगा। अब फिजिक्स में किसका ज़्यादा होगा? ये डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा उस टीचर को ज़्यादा पसंद करता है, मेडिकल वाला कि नॉन मेडिकल वाला। बात सही है ना? उसी तरह आपको ध्यान देना है कि जो सेल है, जिस सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, वो काम क्या करता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क किसका हो रहा है। अगर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो RER ज़्यादा रहेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैट का सिंथेसिस हो रहा है तो SER ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि RER पे जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाता है और यहाँ पर क्या होता है, लिपिड या फैट का सिंथेसिस होता है। इस वजह से फंक्शन के बेस पे डिपेंड करेगा। अगर कोई सेल प्रोटीनेशियस सिक्रेशन में इंगेज है तो वहाँ पर RER की मात्रा ज़्यादा होगी, अगर वो फैटी सिक्रेशन में है तो वहाँ पर SER की मात्रा ज़्यादा होगी। समझ गए? आप लोगों ने कभी जहर खाया है? जिसको खाना है वो क्यों खाए? चलो देखते हैं हम लोग। तुम रोज़ खाते हो? क्यों? मन करता है। आंखें देख के लगता है 20 पुरुष है तो। इधर से लो, किस लिए खाता है? अच्छा मजाक, हंसो भाई, ये मजाक कर रहा था। चलो इधर चलो इधर देखो, मैं जो जहर की बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल आपको जहर खाने वाली बात नहीं है। बात ये, कभी भी आप ध्यान देना कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी केमिकल है। जैसे एक बात बताओ, तुमसे पूछने बेकार है, तुमको कभी बुखार हुआ? हाँ, जब बुखार होता है तो टेबलेट वगैरह लेते हो? नहीं लेते हो? तो क्या करते हो? आग सेंकते हो? निकलने देता हूँ, मेरे को दवाइयाँ शूट नहीं करती। दवाइयाँ शूट नहीं करती तो बुलेट से शूट कर लो। इधर देखो बेटा, जब हम टेबलेट लेते हैं किसी भी बीमारी में, फीवर के समय, कोल्ड के समय, कभी भी, तो कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि अपना वेट तौलें और उसके बाद कैलकुलेट करें इतने मिलीग्राम की टेबलेट लेनी है हमें, इतने mg की। ऐसा करते हैं क्या? ऐसा तो करते नहीं है। हमारे एक एवरेज होता है कि 14 साल से ऊपर का बच्चा है तो इतने वेट का दे दो, इतने मिलीग्राम का दे दो, इतने पावर की दवा दे दो। समझ गए? वैसे इन जनरल हम लोग एडल्ट ह्यूमन में पैरासीटामॉल 500 mg की यूज करते हैं। लेकिन अभी जो पीछे एक हम लोगों के पास एक बड़ा 2 साल का वैकेशन चला कोरोना का, उस दौरान हम लोग कोरोना के पेशेंट को जो पैरासीटामॉल देते 650 देते थे, 500 नहीं देते थे। इसलिए कि देखो बेटा, हमारी बॉडी में जो हमारी सेल्स कुछ हैं, लीवर की सेल्स हैं, वो कोई भी बाहर से टॉक्सिक मैटर जाता है उसको फटाफट डिटॉक्सीफाई करती रहती हैं। हमें काम भी कराना है, डिटॉक्सिफिकेशन भी होना है। तो 500 mg वाली इधर फीवर कम कर रही, उधर लगभग ख़त्म हो गई, तो हमने डोज बढ़ा दिया। लीवर तो अपने ही स्पीड से करेगा, जब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है तो एक्स्ट्रा समय तक, लंबे समय तक फीवर हमारा कम रहेगा। अब इसी बात को जोड़ते हैं कि जो लीवर में मैंने कहा डिटॉक्सिफिकेशन होता है किसी भी केमिकल का, जो आप खाते हो, टेबलेट खाते हो, पॉइजन खाते हो, कभी उल्टी सीधी चीज़ खा ली, छींक अजीब स्वाद है फेंक दो, तो वो भी जो केमिकल गया उसका भी डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो उसको डिटॉक्सीफाई कौन करता है? उसको डिटॉक्सीफाई करता है SER। कौन करता है? SER। SER में पाया जाता है बेटा साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 क्या करता है? किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे वो हमारा ड्रग हो, मेडिसिन हो, या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अगर आप ओवर डोज ले लिए, बहुत ज़्यादा ले लिए कि लीवर हमारा डिटॉक्सीफाई नहीं कर पाया, तब तक सारी सेल डैमेज हो गई तो आप तो मरी जाओगे। अगर थोड़ा बहुत गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, क्योंकि ये आपको बचाने में हेल्प करता है। अब सवाल है कि बना कैसे है? इसमें बेटा जो ये फिंगर लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं, ये फ्लैट स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। और 2 सिस्टर्नी को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं टिब्यूल। क्या बोलते हैं? टिब्यूल। हो गया ना? वही तो गोल्गी बॉडी में भी था, यही टूट सिस्टर्नी जाकर वहाँ डिपॉजिट हो रही थी। यहाँ पे गोल्गी बॉडी है तो यही टूट के डिपॉजिट हो रहा है। चलो इसको डायग्राम बनाओ, फिर लिखाता हूँ।
बनाओ एक बार डायग्राम, बनाओ सारे बच्चे। अब क्या ढक्कन लेके मार्केट जाके बोतल खरीदोगे? अच्छा बोतल वगैरह। ना कई लोग होते हैं ताला लेके जाते हैं, चाबी बना, लोग चाबी लेके, भाई चाबी है ताला बना दो इसका। कौन से लोग ऐसे हैं? हैं तुम्हारे पड़ोस में ही पाए जाते हैं। मेरे पड़ोस में नहीं रहे। पड़ोस बेटा तुम्हारे जस्ट दीवार का मतलब थोड़ी होता है, नहीं वो पड़ोस का मतलब आसपास। अच्छा तुम्हारे आसपास कोई है ही नहीं, तुम ढाणी में रहते हो क्या? तो वहाँ से बड़ी मजे आती है, ठंडी ठंडी हवा मतलब कहाँ भी रहते हैं? है। कहाँ कह रहे हैं आप? तुम कह ढाणी बना के तो डाणी मतलब घर तो है ही, और दूसरी बार डाणी आप गलत समझ रहे हो। ऐसे गांव में ढाणियाँ होती है, 1-2 घर रहते हैं और वो खुले अलग होती है। खुली हवा आती है, मतलब एसी की ज़रूरत नहीं, खिड़की दरवाजे खोल दो भाई साहब मस्त। वो अलग मैं अलग उसकी बात होती कर है। रहा था। बेटा देखो अब ये फीमेल्स हैं, इनसे कौन बचे, क्योंकि मेल मॉस्क्यूटो खून तो पीता नहीं। और इस बात को मैंने आपको शायद डाइसन में बताया था कि स्ट्रिक्टली याद रखना है कि मॉस्क्यूटो पैरासाइट नहीं होते। क्यों? अगर पैरासाइट होते तो मेल फीमेल दोनों खून पीते, केवल फीमेल पीती, उसकी मजबूरी है एक लेइंग की, इसलिए पैरासाइट में बच्चे नहीं, अंडे देना, बच्चे पैदा करना। तो हाँ मतलब कैसे बेटा, अब एग्ज़ाम में तो गलत हो जाएगा ना, फिर वहाँ मतलब बताते रहना। एग्ज़ाम मतलब नहीं चलेगा ना। हर्षित बना लो बेटा, बना लिया, अच्छे से बुरे से कोई मतलब नहीं, बना लो बस। क्या है भाई, उसे डांट क्यों रही है? अगर अभी शिकायत पेटी लगा दी जाए ना तो इस क्लास में सब ज़्यादा तुम्हारे घर शिकायत करेंगे, और उसमें सब ज़्यादा इन दोनों का लेटर होगा। नहीं मैंने तो कुछ कहा नहीं। चलो लोगों, चलो लिखते हैं बेटा, लिखो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय, endoplasmic reticulum was first discovered and named by K.R. Porter. K.R. पोर्टर हो गया, ये पोर्टर लिखो। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन prokaryotes and mature mammalian RBCs। mature mammalian RBCs हो गया। आगे लिखना। ER is found in
एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। फंजाई एंड प्रोटिस्टा। हो गया। आरबीसी छोड़ के, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी छोड़ के। ठीक, लिख लिया? आगे लिखो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is extended from outer layer of nuclear membrane outer layer of nuclear membrane